हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान ने भेष बदल करके जब मार दिया था, और हिरण्याक्ष का वध कहां पर किया था भगवान ने? पृथ्वी को मुक्त कराया। वो स्थान आज भी आपके सामने पर मौजूद है। भगवान ने सूकर बन करके हिरण्याक्ष का वध किया था। आज भी तुम्हारे सामने पर वो स्थान मौजूद है। आज भी यहाँ पर बहुत भक्त जाते हैं। कहां पर बताया है? अरे जा पापी को बदन हनो है, अरे जा पापी को बदन हनो है, ओ पाई को सोरो घाट बनो है। जिस जगह पर भगवान ने मारा वो आज भी सोरों के घाट पर उस पापी का वध किया भगवान ने। आज भी आप लोगों ने देखा होगा वहां पर लिखा है सूकर क्षेत्र, यानी सूकर बनकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए सूकर भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने सुना है कि मेरे भैया का वध किया है विष्णु ने भेष बदल के, तो भाई का प्यार तो कुछ अलग ही होता है। हिरण्यकश्यप ने सुना है मेरे भाई का वध कर दिया, तो बदले की भावना अंदर जागृत हुई। हिरण्यकश्यप ने विचार किया है कि अपने भाई का बदला लूंगा मैं विष्णु से। और क्या ध्यान रखना, भाई को जिस समय मारा है तो हिरण्यकश्यप विचार कर रहा है मेरे भाई को मारा है विष्णु ने। और एक कवि कल्पना कर रहा है कि भैया के और मरने का दुख दुनिया में सबसे बेजा है। उसे कोई सहने पाता है, उसे कोई सहने पाता है, जिसका बुजुर्ग का कलेजा है। उसे कोई सहने पाता है, उसे कोई सहने पाता है, जिसका बचना है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया मेरे भाई का वध किया है, विष्णु से बदला लूंगा मैं।
अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। विचार किया है हिरण्यकश्यप ने। भगवान के सामने पर जाने के लिए, भाई के बदले को लेने के लिए, विष्णु के सामने पर जाने के लिए तपस्या की जरूरत है। तपस्या करने से मैं अपने भाई का बदला ले सकता हूं। तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं कि तपस्या में कितना बड़ा बल है। अरे तपस्या में तो बहुत बड़ा बल है। तुलसीदास बाबा लिखते हैं क्या? अरे तप बल रचे प्रपंच विधाता, अरे तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल शेष सहे मही भारा। तुलसीदास लिख रहे हैं तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और तपस्या के बल से भोले बाबा इस सृष्टि का संहार करते हैं। तप बल शेष सहे मही भारा, तप बल शंभु करिए संहारा। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और तपस्या के बल से शेष इस पृथ्वी का भार सहन करते हैं और तपस्या के बल से भोले बाबा इस सृष्टि का संहार करते हैं। तपस्या, आज वही तपस्या आपके आश्रम पर हमारे मुकेश गिरी महाराज की बड़ी कठिन तपस्या हो रही है। हमारे मुकेश गिरी महाराज की वही तपस्या हो रही है आज 41 दिन की। सही मत कर लिए, ज्यादा सीधी कर रहे हो। देखिए 41 दिन का प्रण किया है महाराज जी ने, 41 दिन का। आज 30 दिना से ऊपर हो गए आज ने खड़े खड़े। अच्छा 30 दिना से ऊपर रह गए तो कितनी कठिन तपस्या है। तुम 2 घंटा ठाणे है के दिखाई दियो, बैठियो मत। ध्यान रखना तपस्या में बहुत बड़ा बल है। इधर हिरण्यकश्यप ने विचार किया है विष्णु से बदला लेने के लिए तपस्या की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है। हिरण्यकश्यप अपने मन में विचार कर रहा है कि मैं विष्णु के सामने बदला लूंगा, उससे पहले मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। तो आज हिरण्यकश्यप और जंगल में तपस्या करने के लिए जाता है। देखिए घोड़ा पर सवार होने के बाद में तपस्या करने के लिए चला है जंगल में हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ने रास्ता में और क्या देखा है, रास्ता में हिरण्यकश्यप ने नजर की है जंगल में जिस समय जा रहा है राजा, अरे
गबन जब राजा कोरे हुआ, पेड़ की खोल पर बैठ करके राम का नाम लेने लगा है, भगवान का भजन करने लगा। अरे बरगद की खोल भजन पे बैठ गो सुआ भैया। एक तोता राम का नाम लेने लगा। हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे सुआनी राम नाम लियो, जब सुनो राम को नाम कापी गो राजा को ही। सुआ ने जैसे ही राम का नाम लिया, हिरण्यकश्यप के कानों में राम का नाम पड़ा। हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया, ये तोता राम का नाम ले रहा है। आज राजा ने विचार किया है, मुझे राम का नाम कान में पड़ गया तो मुझे असगुन हो रहा है। देखिए राम के नाम का कितना बड़ा बैरी बना हिरण्यकश्यप। राम का नाम कान में पड़ा, विचार कर रहा है मुझे असगुन हो रहा है और आज मैं तपस्या करने के लिए अब नहीं जाऊंगा। और हिरण्यकश्यप ने सोचे समझ की तब राजा ने और हाथ में कोड़ा लो उठाई और कोड़ा मारी दयो घोड़ा में नगर की लई है सीध लगाई। घोड़ा मारी दो राजा ने घर की लीनी सी। नारी कया द्वार खड़ी है निज सैया पे। विचार किया है आज मुझे असगुन हो रहा है, आज मैं तपस्या नहीं करूंगा। चुपचाप लौटे आओ हिरण्यकश्यप अपने नगर के लिए आया। कयादू रानी दरवाजे पे खड़ी है। कयादू ने जवाब दो महाराज, तुम तो तपस्या करवे के ले गए लेकिन आखिर लौट के क्यों आ गए? जवाब दिया है, एक तोता राम का नाम ले रहा था, मुझे असगुन हुआ, मैं लौट करके चला आया। कयादू अपने मन में विचार कर रही है, परमात्मा मेरे पति राम के नाम से इतना बैर रखते हैं, जो राम का नाम कान में पड़ा और असगुन मान करके लौट के चले आए। लेकिन कयादू बहुत चतुर थी, बहुत चालाक थी। कयादू ने फिर पूछा है महाराज
क्या आप तपस्या करने के लिए गए थे लेकिन लौट करके कैसे चले आए? हिरण्यकश्यप बोला है मुझे असगुन हुआ, तोता राम का नाम ले रहा था इसलिए मैं चला आया। लेकिन ध्यान रखना श्रोता बंधु, कयादु बहुत चतुर थी। संध्या का समय हुआ है तो आज कयादु ने अपने पति की सेवा की है। तो ध्यान रखना कितनी चतुराई से राम का नाम बार बार बुलवाने लगी कयादु। और क्या हुआ? अरे हाथ पकड़ की दुल्हा को और पलिका पे लए लिटाई रे। हाथ पकड़ की साजन को पलिका पे लए लिटाई रे। पैर दबाई रनिया की बात समझ नहीं आई रे। कैसे दे ताई रे। महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं भूल गई। आप तपस्या करने के लिए गए थे लेकिन लौट के कैसे चले आए? हिरण्यकश्यप कह रहा है कब पागलो, मैंने तुम्हें बताया था तोता राम का नाम ले रहा था, मैं लौट करके चला आया। कयादु फिर बोली अर्ध रात समय भाव बोली रही साई रे। और तप करबे तयाप गए, तप करबे तयाप गए सीधो बात ताई रे। मैं फिर भूल गई आप तपस्या करवे के ले गए लेकिन लौट के कैसे आ गई? हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया क्या तुमने नशा कर लिया है आज? मैंने बताया तोता राम का नाम ले रहा था, मैं लौट करके चलाया असगुन मान के। लेकिन कयादु बहुत चतुर थी। कयादु अपने मन में विचार कर रही है परमात्मा मेरे पति चाहे राजी से और चाहे नाराजी से लेकिन राम का नाम तो ले रहे हैं। बार बार कयादु ने खुद भी राम का नाम लिया और अपने पति पे भी बुलवाया। श्रोता बंधु अरे अर्धरात्रि को समय भव ब्रह्म मुहूर्त आयो है। राम नाम नयो साजन पे आयो है। आने खुद भी राम लो कयादु ने और साजन पे बुलवाया। और दो मूर्ति राम भई सोई राम उधरमी। अरे नारी निपत श्री संग सजायो और राम नाम उधरमी आयो। कयादु ने खुद भी राम का नाम लिया और सारी रात अपने पति से भी राम का नाम बुलवाती रही।
सुबह हुआ, हिरण्यकश्यप और ये हमारे नाम तो नहीं बताया है, बता दो भैया नाम है? अच्छा, भ्राता जी की तरफ से एक फूल माला से हमारा सम्मान कर रहे हैं व्यास मंच पीठ के माध्यम से, और 21-21 रुपए से सभी कथावाचक मंडली को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, सतमार्ग पे ले जाता रहे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। श्रोता बंधो, सुबह हुआ, हिरण्यकश्यप घोड़ा पर सवार होकर के तप करने के लिए जंगल में पहुंच जाता है और तपस्या की है हिरण्यकश्यप ने। तो किनकी तपस्या की? अरे राजा बैठो आसन मारी, और ऊपर से सीधई ध्यान लगाबे, तन मन धन से उन्हीं रिझाबे। नाई कछु पिए और नहीं खाबे, तब रे बरसे सी ब्रह्मा जी का ध्यान किया है हिरण्यकश्यप ने। भजन करे कछु करे कमीना, भजन करे कछु करे कमीना, अति बुद्धि से भयो प्रवीणा। अति बुद्धि से भयो प्रवीणा,
हिरण्यकश्यप ने भगवत श्रोताओं तपस्या की है, कठिन तपस्या की हिरण्यकश्यप ने। श्रोता बंधो, धीरे धीरे समय बढ़ता गया। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी सामने पर आ गए। हिरण्यकश्यप से कहा है, भक्ष वरदान मांग ले, वरदान मांग ले, मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, तेरे तप से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी को सामने पर देखा हिरण्यकश्यप ने, तब कहा है, प्रभु मुझे वरदान तुम देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं संसार में मेरी मृत्यु नहीं हो। जब ये शब्द कहा, ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है, भक्ष ऐसा तो हो नहीं सकता, ये सृष्टि का विधान है, जो जन्म लेता है वो मरता है, अजन्मा तो केवल परमात्मा है। परमात्मा का न तो जन्म और ना ही मरण। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है, ये वरदान नहीं दे सकते, जाके बदले में तुम कितने मांग लो, 2 मांग लो, 4 मांग लो, जितने मन में आवे तते मांग लो। हिरण्यकश्यप ने जवाब दो तो ठीक है, तो सुनो क्या क्या वरदान देने हैं तुम्हें, मुझे बोलो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरी मौत न तो दिन में मर हो और न रात में हो, महाराज न ऊपर मरूं और न नीचे मरूं, न भीतर न बाहर, न एक रूप से, न नर से, न पशु से, न किसी तीर तलवार से, न किसी हथियार से। ब्रह्मा जी बोले, और कुछ मांगना चाहते हो? जवाब दो, हां, मेरी मौत न तो दिन में न रात में, और कुछ? हिरण्यकश्यप ने जवाब दो, हां, एक वरदान और दो, ये तुम्हारी सृष्टि के बनाए हुए 12 महीना हैं, इन 12 महीना में मेरी मौत ना होए। भगवान ने जवाब दिया है, अहमस्तु ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद में हिरण्यकश्यप अब अपने नगर के लिए जाने के लिए तैयार हुआ है। वरदान प्राप्त कर लिया हिरण्यकश्यप ने, और जब वरदान मिला और तब